हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो है कि आरआरपीजी कॉलेज में लेसन प्लान कैसे बनाया जाता, चाहे वो बीएड का स्टूडेंट हो या डीएलएड का। ठीक है, दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। यदि आप डीएलएड के हैं तो 1 से 5 तक के लिए बनाते हैं, और जब आप बीएड के हैं तो 6 से लेकर 10 तक के लिए किसी के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग में जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 6 मिनट का होता है। बाकी ये हमारा कौन सा है, तो इसकी लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट का है। और बात करें टॉपिक हमने कौन सा लिया है, तो लोकसभा लिया है। और बाकी सब्जेक्ट है सोशल साइंस, और उसके अंतर्गत है ये सिविक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा लेसन प्लान ये कौन सा है, इसकी लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट। इसकी लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट, कॉलेज का नाम आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है, और उसके बाद अपना नेम डालना है। फिर एक छोटा सा इस प्रकार एक कॉलम बना लेना है आपको, और उसमें डेट डाल देना है और किस क्लास के लिए बनाए हैं। जैसे हमने 9th का बनाया तो हमने 9th डाल दिया, किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं सेकंड, और उसके बाद ड्यूरेशन कितने का है, सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके अंतर्गत सब सब्जेक्ट क्या है। जैसे ये सब्जेक्ट सोशल साइंस है और सब सब्जेक्ट इसके अंतर्गत सिविक्स। सिविक्स में हमने टॉपिक्स कौन सा लिया है, तो लोकसभा। तो इसके अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। अब इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं ये इसके 8 कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? 8 कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं? पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट, नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट और नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट। तो इस प्रकार से ये कुछ 8 जो हैं कंपोनेंट्स हैं, इसको आपको सेम ही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आता है प्रीवियस नॉलेज। इसके कंपोनेंट्स के बाद अगली हेडिंग आती है प्रीवियस नॉलेज की। और प्रीवियस नॉलेज में आपको लिखना होता है स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा के बारे में जो विद्यार्थी है वो कुछ जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपको ये सीरियल नंबर बनाना है, पुपिल टीचर्स एक्टिविटी, पुपिल्स एक्टिविटी, और यूज्ड कौन सा कंपोनेंट कर रहे हैं वो कंपोनेंट यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड अबाउट लोकसभा। आज हम लोकसभा के बारे में लर्न करेंगे। नाउ आई विल टेस्ट द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। और उसके बाद पहला पॉइंट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का लोअर हाउस मतलब कौन सा होता है? लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसको जो है विद्यार्थियों ने जवाब दिया, तो इस कॉलम में लिखना है। और कौन सा कंपोनेंट यूज किए हैं तो उसको इस लाइन में लिखना है। इसी प्रकार से दूसरा पूछा गया, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा का दूसरा नाम क्या है। तो लोकसभा का दूसरा नाम क्या हो जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज किए हैं वो कंपोनेंट लिखना है। उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया कि हाउ मैनी मेंबर्स आर द लोकसभा। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, तो स्टूडेंट जवाब दिया कि 545। यहाँ पे आपने कौन सा कंपोनेंट यूज किया वो कंपोनेंट यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न भी पूछा गया है, और आपको इसमें कम से कम 5 प्रश्न तो कम से कम ही पूछना है, क्योंकि आपको जब 6 मिनट पढ़ाना होता है तो आप वहाँ जाने के बाद 6 मिनट तक वो चल नहीं पाता। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप 10 प्रश्न कम से कम बनाएं, लेकिन 5 तो मिनिमम बनाना ही बनाना है। और उसके बाद जो दूसरा कॉलम होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का। अब ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में क्या होता है कि एक कॉलम आप कंपोनेंट्स का रहेगा, एक टैली का, एक इवेलुएशन का। आप चाहें तो यहाँ पे सीरियल नंबर का भी बना सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। तो कंपोनेंट जो ऊपर हमने 8 लिखा था वो कंपोनेंट सेम इसको इस कॉलम में 8 उतार लेना है। उसके बाद ये टैली चिन्ह है, इसको आपको नहीं लगाना, ये आपका पर्यवेक्षक कर्ता लगाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो एक आपको देखने के लिए एक पर्यवेक्षक कर्ता, कोई विद्यार्थी आपका बैठा रहता है, वो आपको ध्यान देता है कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो टैली वाला और इवेलुएशन वाला काम वो पर्यवेक्षक करता है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको इसमें से कोई काम नहीं करना है। उसके बाद ये 8 कंपोनेंट्स हमने लिखे थे जो ऊपर, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद आता है कमेंट एंड सजेशन का। अब कमेंट, आप पढ़ाते समय कुछ गलतियाँ किए रहे होंगे, कुछ अनहोनी चीज़ें, जैसे आप कहीं दूसरी जगह देख रहे होंगे या फिर कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो उस पर वो सजेस्ट करेगा आपको कि ये गलती आपको पढ़ाते समय नहीं करनी है। ठीक है, तो 2-3 कमेंट वो लिख ही देता है।
और उसके बाद लास्ट में यहाँ आप सिग्नेचर आप सुपरवाइज़र का हो जाता है, जो आपका पर्यवेक्षक करता होता है। और उसके बाद सिग्नेचर आप पुपिल्स टीचर का हो जाता है, मतलब आपका, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट टीचर का। तो इस प्रकार से हमारा जो माइक्रो टीचिंग का प्लान होता है ये कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले माइक्रो प्लान के टीचिंग में। ओके, धन्यवाद।